हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात कर दो। 5 लाख का इनामी नक्सली बालागंज उठेर। लोहरदगा के बुलबुल जंगल में एक बार फिर पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र स्थित बुलबुल जंगल में एक बार फिर बुधवार को पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली बालागंजू को पुलिस ने मार गिराया है। इस दौरान दोनों ओर से करीब सैकड़ों राउंड गोलियां चली है। बुधवार को एक बार फिर बुलबुल जंगल में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान 100 से अधिक राउंड गोलियां चलने की खबर है। इस गोलीबारी में एक नक्सली मारा गया है। मारे गए नक्सली की पहचान बालागंजू के रूप में हुई है। बालागंजू पर 5 लाख का इनाम घोषित था। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने मोर्टार TNT बम और स्वचालित हथियारों का भी उपयोग किया। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली बुलबुल पहाड़ की ओर भागने में सफल रहे। मारे गए उग्रवादी के पास से 303 राइफल, 126 जिंदा कारतूस, 1 मैगजीन, 1 लाख नकदी, 2 डायरी, पॉम्पलेट, हाथ से लिखा नोटबुक, सेंट्रल कमेटी का प्रिंटेड बुक, एक काला ड्रेस, CRPF का कैप समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो JSSC की नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 मार्च को सुनवाई। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की नई नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 2 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 2 मार्च को सबसे पहले इसी मामले की सुनवाई की जाएगी। सूची में सबसे पहले इसी मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि राज्य के संस्थानों से 10वीं और +2 योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने की अनिवार्यता रखी गई है। इसके अलावा 14 स्थानीय भाषाओं में से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया सहित 12 अन्य स्थानीय भाषाओं को रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माघी पूर्णिमा पर बासुकीनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब। झारखंड के बाहर से भी पहुंचे श्रद्धालु। बाबा बासुकीनाथ में माघी पूर्णिमा पर बुधवार को भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देर शाम तक करीब हजारों हजार शिव भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बुधवार को अलसुबह 4 बजे ब्राह्मण मुहूर्त में सरकारी पुजारी कृष्णदेव बाबा के पूजन के उपरांत मंदिर का कपाट 4:45 बजे से आम भक्तों के लिए खोल दिया गया। इसके साथ ही भक्तों के द्वारा जलाभिषेक का जो दौर चला वह दोपहर में विश्राम पूजा होने तक एक समान रहा। इस मौके पर भक्तों ने शिवगंगा में डुबकी लगाने के बाद भोलेनाथ की पूजा नेम निष्ठा के साथ किया। भक्तों को सुलभ तरीके से जलार्पण कराने के लिए पुलिस एवं मंदिर प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्थानांतरण की संशोधित नियमावली। सरकारी स्कूलों के पुरुष शिक्षकों का गृह जिले में तबादला नहीं हो सकेगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों के पुरुष शिक्षकों का गृह जिले में तबादला नहीं हो सकेगा। मतलब यह है कि राज्य सरकार दूसरे जिलों में कार्यरत 7400 शिक्षकों को अपने गृह जिले में आने का अवसर नहीं देने जा रही है। यह मौका केवल सरकारी सेवा वाले पति पत्नी, महिला, दिव्यांग और असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को ही मिल सकेगा। यह प्रावधान शिक्षक स्थानांतरण की संशोधित नियमावली में किया गया है। नियमावली को विधि विभाग की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग की सहमति के लिए भेजा गया है। कार्मिक विभाग से आने के बाद उसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि सभी शिक्षकों को गृह जिले में तबादला का अवसर नहीं दिया जा सकता है। सभी का एक साथ तबादला करेंगे तो स्कूल अस्त व्यस्त हो जाएंगे। महिला, सरकारी सेवा वाले पति पत्नी, दिव्यांग और असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों का गृह जिले में तबादला की तैयारी है। इसके लिए स्थानांतरण नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा घाटी में ट्रेलर पेड़ से टकराया, लगी आग। कोडरमा घाटी स्थित BSNL टावर के समीप अनियंत्रित ट्रेलर पेड़ से जा टकराया। इससे ट्रेलर के केबिन में आग लग गई। हालांकि हादसे में चालक बाल बाल बच गए। दुर्गापुर से लोहा लोड का ट्रेलर पटना जा रहा था। इस दौरान टायर फट जाने से असंतुलित होकर वाहन पेड़ से जा टकराया। हादसे के बाद बैटरी में शॉर्ट सर्किट से केबिन में आग लग गई। गनीमत ये रही कि समय रहते चालक वाहन से कूद गया। सूचना मिलते ही कोडरमा थाना प्रभारी इंद्रभूषण प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य में लग गए। अग्निशमन वाहन ने कोडरमा घाटी पहुंचकर आग पर काबू पाया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अफसरों को हड़काया, कहा 1 माह में डीओ डीएससी सुधारे कार्यशैली, नहीं तो झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को अपने कार्यशैली 1 माह के भीतर सुधारने की नसीहत दी है। उन्होंने बुधवार को रांची के रातू स्थित JCERT में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा में शिक्षा योजनाओं की अब तक की प्रगति पर नाराजगी प्रकट करते हुए अविलंब इसमें सुधार लाने को कहा है। अफसरों द्वारा रिपोर्ट दिखाए जाने पर उन्होंने कहा है कि पदाधिकारी कागजी रिपोर्ट नहीं, धरातल पर काम कर दिखाएं। उन्होंने कहा है कि 1 माह में स्थिति में सुधार नहीं करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात को तो व्यवसायी से मांगी 50 लाख की रंगदारी, कहा माल पहुंचा दो नहीं तो मरने के लिए रहो तैयार, अमन सिंह गिरोह का हाथ। खबर है धनबाद से, जहां अमन सिंह गैंग ने इलाके के मोबाइल व्यवसायी से व्हाट्सएप कॉल एवं मैसेज के जरिए 50 लाख रुपए की डिमांड की है। इस मामले में व्यवसायी ने एसएसपी से मिलकर शिकायत की है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। मामला बाघमारा के कतरास थाना अंतर्गत पचगढ़ी निवासी जय राजगढ़िया को अमन सिंह गैंग द्वारा धमकी दी गई है। मैसेज और कॉल करने वाले अपने आप को अमन सिंह का भाई छोटू सिंह अमन बताया है। अगली बड़ी खबर की बात को खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति पर अपना रुख स्पष्ट करे सरकार। आज सुपाटी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंडी जनता की आकांक्षाओं आशाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने पूरे राज्य को ठगने का काम किया है। कोविड का चादर ओढ़कर सरकार 2 साल तक अपनी जवाबदेही से बचती रही, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस का संक्रमण कमजोर पड़ा, सरकार ने भाषा का सहारा लेकर झारखंडियों को भ्रमित करना शुरू कर दिया। उक्त बातें आसू के केंद्रीय प्रवक्ता ने जो है देवशरण भगत ने कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति, बेरोजगारी भत्ता, जातीय जनगणना एवं पिछड़ों के आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट करे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में अवैध बालू कोयला कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, 7 ट्रैक्टर, 11 बाइक जब्त, कोयले और बालू की बड़ी खेप बरामद, 2 गिरफ्तार। गिरिडीह जिला प्रशासन ने अवैध तरीके से बालू व कोयले का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने 7 ट्रैक्टर, 11 बाइक समेत बालू व कोयले की बड़ी खेप बरामद की है। वहीं सरिया पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अवैध कारोबार पर कार्रवाई के लिए प्रशासन की ओर से टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसमें एसडीएम विशालदीप खालगो, डीएमओ सतीश नायक और एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह शामिल रहे। प्रशासन के साथ साथ जिले की पुलिस भी जो है सक्रिय हो गई है। प्रशासन की टीम ने पहले अवैध तरीके पर अलग अलग घाटों पर हो रहे बालू उठाव में लगे 7 ट्रैक्टर को पकड़ा। इसके अलावा कोयला चोरी कर ले जा रही 11 बाइक को जब्त किया गया है। इसमें कुल 11 टन कोयला बरामद किया है। अगली बड़ी खबर की बात को नक्सली मूवमेंट को लेकर गुमला एसपी ने दिए कई निर्देश, सभी पुलिस पिकेट में एसडीपीओ और इंस्पेक्टर करे कैंप। गुमला जिले में बढ़ते नक्सली गतिविधि को देखते हुए एसपी डॉक्टर एहतशाम वकारिब ने सभी एसडीपीओ व इंस्पेक्टर को अपने अपने अधीनस्थ पुलिस पिकेट में कैंप करने का निर्देश दिया है। साथ ही नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने और सीसीए के प्रस्ताव की समीक्षा कर भेजने का भी निर्देश दिया गया है। एसपी डॉक्टर वकारिब ने जिले के 18 थाना के थानेदार, एसडीपीओ, डीएसपी सहित अन्य जो है पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में क्षेत्र के सक्रिय अपराध माओवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई व पुलिस द्वारा की जा रही कार्यों की समीक्षा की गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो डीएवी कपिल देव के प्राचार्य ने की हेमंत सोरेन से मुलाकात, शिक्षा पर चर्चा। डीएवी कपिल देव के प्राचार्य और डीएवी झारखंड जोन एम के सहायक क्षेत्रीय पदाधिकारी एम के सिन्हा ने शिक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। एम के सिन्हा ने मुख्यमंत्री को बताया कि डीएवी गरीब और असहाय छात्रों की मदद कर रहा है। इसके लिए बीपीएल परिवारों के जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनकी फीस सरकार से नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीएवी के इस कदम की काफ़ी सराहना की है। सीएम ने कहा है कि सरकार और डीएवी के सहयोग से झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेगा। अगली बड़ी खबर की बात तो शादी में गई थी युवती, मेहमानों के जाते ही रात में घर से उठाया और फिर झारखंड के गुमला जिले से एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दरअसल एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने
किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए उनके घर गई थी, जहां से एक दरिंदे ने उसका अपहरण कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के लक्सर गांव के 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ घाघरा मुख्यालय स्थित बस्ती में शादी समारोह से अपहरण करके दुष्कर्म किया गया है। इस मामले में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी सह प्रशिक्षु डीएसपी प्रदीप परवन ने बताया कि पीड़िता के पिता के द्वारा घाघरा थाने में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक राजू उरांव को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो 12 माह बाद लालू यादव की रिम्स में हुई एंट्री, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, अन्य जांच के लिए भी लिया गया सैंपल। पशुपालन घोटाले मामले में दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री शाह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बुधवार को रिम्स में लालू यादव की कोरोना जांच हुई। 15 फरवरी 2022 को रांची के डोरंडा कोषागार मामले में दोषी पाए जाने के बाद जेल भेजे गए थे, पर स्वास्थ्य कारणों से इलाज के लिए रिम्स पहुंचे। हालांकि लालू यादव दिल्ली और बिहार से होते हुए रांची के रिम्स पहुंचे हैं, इस कारण उनकी कोरोना जांच हुई। दोषी पाए जाने के बाद रिम्स के पेइंग वार्ड में 12 माह बाद एक बार फिर लालू यादव की एंट्री हुई है। रिम्स से लालू यादव को जनवरी 2021 में दिल्ली के एम्स में रेफर किया गया था। इसके बाद 15 फरवरी को डोरंडा कोषागार मामले में दोषी पाए जाने के बाद बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से होते हुए रिम्स पहुंचे हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के देवघर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ानी, आई ये बड़ी खबर। झारखंड के देवघर से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देवघर एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अभी से अंतिम और फाइनल टच दिया जा रहा है। बहुत जल्द इस एयरपोर्ट से विमानों का संचालन शुरू किया जाएगा। खबर के अनुसार देवघर एयरपोर्ट से आधा दर्जन एयरलाइंस कंपनियों ने फ्लाइट सर्विस शुरू करने पर सहमति जताई है। स्पाइसजेट, इंडिगो, एयर एशिया, गो एयर एंड अन्य विमान कंपनियों ने यहां से विमान सेवा बहाल करने की बात कही है। बता दें कि विमान कंपनियों की अलग अलग टीमों ने हाल ही में एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया है। साथ ही साथ इस एयरपोर्ट से एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ट्रायल भी सफल रहा है। अब सरकार की अनुमति के बाद विमान सेवा शुरू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो रामगढ़ में फिर हुआ सड़क हादसा, पेट्रोल टैंकर पलटा। एक दिन पहले हुई थी 4 की मौत। खबर है झारखंड के रामगढ़ से, जहां बुधवार को फिर बड़ा हादसा हुआ है। रांची पटना मुख्य मार्ग पर पेट्रोल लदा एक टैंकर अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर ही पलट गया। हादसे के बाद टैंकर से तेल रिसाव होने लगा। मामला रामगढ़ स्थित रांची पटना मुख्य मार्ग के चुटूपालू घाटी का है, जहां उड़ीसा से आ रही टैंकर, जिसमें बेंजीन यानी कच्चा तेल तरल पदार्थ के रूप में भरा था, अनियंत्रित होकर घाटी में पलट गई। हादसे के बाद टैंकर से लगातार तेल का रिसाव होने लगा और लोग सड़क पर आवागमन करते रहे। बता दें कि कच्चा पेट्रोल एक अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होता है। अगर इस दौरान जरा से भी चिंगारी लगता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अभी एक दिन पहले यानी मंगलवार को ही इस घाटी में भीषण दुर्घटना हुई थी, जिसमें 4 की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात तो रेलवे के यात्रियों को मिलने जा रही है बड़ी राहत। गर्मी के मौसम में आरामदायक होगा सफर। कई ट्रेनों में लगेंगे 3AC इकोनॉमी कोच। रेलवे के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। गर्मी के मौसम में आरामदायक सफर के लिए कई ट्रेनों में 3AC इकोनॉमी कोच लगेंगे। रेलवे बोर्ड की नई व्यवस्था के मुताबिक ट्रेनों में 5 से अधिक स्लीपर कोच नहीं लगाए जाएंगे। साधारण कोच पूरी तरह से हटाने की तैयारी है। स्लीपर की जगह इकोनॉमी AC कोच तथा साधारण की जगह इकोनॉमी AC चेयर कार लगाई जाएगी। इकोनॉमी AC कोच में 72 की जगह 83 बर्थ की व्यवस्था है। इससे प्रत्येक कोच में 11 बर्थ सीट बढ़ जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का कहना है कि जरूरत के अनुसार ट्रेनों में 3 टियर AC इकोनॉमी क्लास कोच लगाए जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे सभी गाड़ियों में यह कोच लगाए जाने हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पहुंचे कोर्ट, दर्ज कराई उपस्थिति। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे पूर्व मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर CBI के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत में हाजिरी दी। पिछली सुनवाई के दिन उनके अधिवक्ता द्वारा समय मांगे जाने पर बंधु तिर्की को अदालत ने तलब किया था। अदालत ने कहा है कि मामले में जल्द बहस पूरी करे। साथ ही अदालत ने एक बार समय देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 24 फरवरी निर्धारित की है। मामले में बंधु तिर्की की ओर से बहस की जा रही है, लेकिन पिछले कई तारीखों से हाईकोर्ट के नाम पर समय लिया जा रहा है। बहस पूरी होते ही मामला फैसला पर चला जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोन नदी घाट पर जमकर चली लाठियां, बैरिकेडिंग को तोड़ा, 3 नाविक घायल। पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के देवरी कला गांव के सोन नदी घाट पर बुधवार की सुबह जमकर लाठियां चली, जिसमें 3 नाविक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं उपद्रवियों ने नाव और घाट पर लगे बैरिकेडिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया। घायलों में मंटू कुमार, मुकेश कुमार व धीरेन्द्र चौधरी शामिल हैं। उक्त तीनों घायलों को घाट संचालक राजू कुमार सिंह द्वारा हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मंटू कुमार की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर के मेदिनी राय मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात तो विधायक दीपिका पांडे को हाईकोर्ट से मिली राहत, 8 मार्च तक बरकरार। महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत 8 मार्च तक बरकरार रहेगी। बुधवार को इस मामले के सूचक की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे जस्टिस एसके त्रिवेदी की अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने अगली सुनवाई 8 मार्च को निर्धारित की है और विधायक के खिलाफ जो है पीड़क कार्रवाई नहीं करने का पूर्व के आदेश को 8 मार्च तक बरकरार रखा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला पुलिस ने की छापेमारी, गांव के लोगों को नशे के लिए कफ सिरप सप्लाई कर रहा था युवक, 48 बोतल प्रतिबंधित दवा जब्त। गुमला पुलिस ने नशे के लिए कफ सिरप बेचने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। मंगलवार की रात्रि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने टोटो गांव में छापा मारा। इसमें 48 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ आरोपी को हिरासत में लिया गया है। नशे के लिए गाँव के लोगों के बीच दवाइयों की बिक्री करने का आरोप जाफरान खान नाम के युवक पर लगाया है। गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया। एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने बताया है कि आरोपी व्यक्ति लंबे समय से यह कारोबार कर रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि दवाओं की बड़ी खेप गांव के एक घर में रखी गई है। इसके आधार पर कार्रवाई की गई है। अगली बड़ी खबर की बात को तो घर पर अकेली लड़की को अगवा कर 4 ने किया सामूहिक दुराचार। दुमका के जामा के एक गांव में सोमवार की देर शाम घर पर अकेली किशोरी को पाकर 4 युवकों ने अगवा कर लिया। साथ ही उस घर के समीप स्थित झाड़ी में ले जाकर सभी ने बारी बारी कर सामूहिक दुष्कर्म किया। मंगलवार की देर शाम पीड़िता के बयान पर पुलिस ने चारों आरोपियों को धर दबोचा। आरोपित में 2 किशोर भी शामिल हैं। बुधवार को 2 बालिग को जेल तथा 2 किशोर को रिमांड होम भेजा गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो 32 लाख की लूट के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, व्यापारियों ने दिया है 72 घंटे का अल्टीमेटम। जमशेदपुर के बिष्टुपुर से 32 लाख रुपए की लूट के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। घटना के बाद व्यापारियों ने जो है नकदी बरामद करने और घटना का उद्भेदन करने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। घटना के ठीक दूसरे दिन व्यापारियों ने विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बिष्टुपुर में धरना दिया था। इसके बाद व्यापारियों ने कारोबार बंद कर देने की चेतावनी भी दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।